विशेष रूप से गौ माँ में सभी देवताओं का वास होना ये द्योतक है कि सभी देवताई क्वालिटी, सभी दैवी गुण जो पिता परमात्मा वर्तमान समय दे रहे हैं वो विशेष नारी शक्ति के पास है, जिसका यादगार स्वरूप हम गौ माँ को पूजते हैं। सभी देवताओं की जननी नारी शक्ति है जो वर्तमान समय पिता परमात्मा की शक्तियाँ स्वयं में धारण करके अनेक आत्माओं का कल्याण कर रही हैं, जिसका यादगार स्वरूप गौमुख भी दिखाया है। सबसे पहला तो ये जो पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस विशेष ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाना। साथ साथ जहाँ हम गौ माता की पूजा अर्चना, उसका सम्मान हम कर रहे हैं, तो अब मुझे आज से नारी शक्ति का भी सम्मान करना है। अगली बात जो पिता परमात्मा विशेष रूप से रहस्य बता रहे हैं कि हम गौ माँ की पूजा कर रहे हैं, मुबारक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी माँ है वो अगर दुखी है तो आप इस बात को पक्का मानिएगा कि इस गौ माँ की पूजा अर्चना का फल मुझे नहीं मिलने वाला है। ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज विशेष रूप से गोपाष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी, जिसको हम इस रूप से मनाते हैं, तो ये विशेष पर्व है जिस समय विशेष रूप से गौ माता और बछड़ों की पूजा की जाती है। तो इस मास में 3 दिवस हमने देखे जिसमें विशेष गौ माँ की पूजा और बछड़ों की पूजा की जाती है। गोवत्स द्वादशी, गोवर्धन पूजा और आज के दिन विशेष गोपाष्टमी। तो हर मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाता है और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो विशेष रूप से ये गायन है कि गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। तो क्या रहस्य है इसके पीछे? विशेष रूप से गौ माँ में सभी देवताओं का वास होना ये द्योतक है कि सभी देवताई क्वालिटी, सभी दैवी गुण जो पिता परमात्मा वर्तमान समय दे रहे हैं वो विशेष नारी शक्ति के पास है, जिसका यादगार स्वरूप हम गौ माँ को पूजते हैं। सभी देवताओं की जननी नारी शक्ति है जो वर्तमान समय पिता परमात्मा की शक्तियाँ स्वयं में धारण करके अनेक आत्माओं का कल्याण कर रही हैं, जिसका यादगार स्वरूप गौमुख भी दिखाया है। गौ माँ की पूजा भी हम करते हैं। तो जो रहस्य पिता परमात्मा बता रहे हैं कि विशेष नारी शक्ति को अपनी शक्तियाँ प्रदान करके पिता परमात्मा अपना ये सृष्टि परिवर्तन का बेहद कार्य कर रहे हैं, तो उन नारी शक्ति की पूजा अर्चना और विशेष रूप से उनकी संतानों की भी पूजा अर्चना का विशेष यादगार पर्व, और इसी का यादगार स्वरूप दुर्गाष्टमी। माना वही नारी शक्ति पिता परमात्मा से शक्ति लेके अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा इस तरह से आश्रित शक्तियों के विनाश का दिव्य कर्तव्य करती हैं। इसके यादगार स्वरूप हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो जब ये विशेष कर्तव्य नारी शक्ति के द्वारा होते हैं, हम आत्माएं उनके द्वारा ये विशेष ज्ञान प्राप्त करके हम भी ये दिव्य कर्तव्य करते हैं। तो अष्टमी माना हम सतयुगी दुनिया में 8 जन्म राजाई पद के अधिकारी बन सकते हैं। 8 जन्म, तो 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता युग। तो विशेष 21 जन्मों का वर्षा पिता परमात्मा, 21 जन्मों की प्रॉपर्टी विशेष पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सबको दे रहे हैं नारी शक्ति के द्वारा। तो ये विशेष यादगार दिन है कि अब मुझे कुछ विशेष दिव्य कर्तव्य करने हैं जो पिता परमात्मा बता रहे हैं। सबसे पहला तो ये जो पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस विशेष ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाना। वो दैवी क्वालिटीज़ को हमें जीवन में धारण करना होगा, वो दिव्य गुणों का श्रृंगार अपने जीवन में करना होगा। साथ साथ जहाँ हम गौ माता की पूजा अर्चना, उसका सम्मान हम कर रहे हैं,
तो अब मुझे इस विशेष दिन पर यह भी पक्का करना होगा कि मुझे आज से नारी शक्ति का भी सम्मान करना है। कैसी विडंबना है कि यही भारत भूमि है जिस पर नारी शक्ति के अवतार माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा हो रही है, और यही धरा है जहाँ पर हम नारी शक्ति को अपने विकारी संस्कारों के नीचे दबाते जा रहे हैं। तो अब मुझे ये नहीं करना है। अब मुझे अपनी सशक्त स्थिति के आधार पर विशेष रूप से नारी शक्ति का सम्मान करना है। सिर्फ सम्मान ही नहीं करना, सदा उनको आगे बढ़ाने का लक्ष्य भी रखना है। अगली बात जो पिता परमात्मा विशेष रूप से रहस्य बता रहे हैं कि हम गौ माँ की पूजा कर रहे हैं, मुबारक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों के घरों में माता पिता दुख तकलीफ में है। हम गौ माँ की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी माँ है वो अगर दुखी है तो आप इस बात को पक्का मानिएगा कि इस गौ माँ की पूजा अर्चना का फल मुझे नहीं मिलने वाला है। तो आज से मुझे पक्का करना है कि जहाँ मैं गौ माँ की पूजा अर्चना कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ, मुझे अपने माता पिता का भी सम्मान करना है। ये विशेष लक्ष्य इस दिन पर रखना है। तो पिता परमात्मा के विशाल बेहद कार्य को जानने के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आए, किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें, जाने समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये बेहद कार्य कर रहे हैं और अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सर्व के प्रति सम्मान की भावना मन बुद्धि में रखें, सबका कल्याण करें, सबके प्रति शुभ भावनाएं रखें, सबको आगे बढ़ाने की भावनाएं रखें, क्योंकि हम जो देने वाले हैं वो कई गुना होकर हमको मिलने वाला है। तो बैठे मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा पिता परमात्मा की शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। इसकी शक्तिशाली आत्माएं निरंतर मुझे भरपूर कर रही हैं। मैं आत्मा सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रख अनेक आत्माओं के कल्याण की वृत्ति को धारण किए हुए अब से मुझे अपने माता पिता का संपूर्ण रीति ध्यान रखना है। सर्व के प्रति शुभ भावनाएं रखनी है। तो देखें स्वयं को, मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा प्रकृति सिंहासन पर चमकता हुआ दिव्य सितारा। ओम